चलिए हम आज बात करते हैं हम अपने अगले सेंटेंस की। जैसे कि हमने कल पढ़ा था अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस, और आज हम बात करेंगे अपने इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। इसके भी कुछ नियम हैं, तो नियम पढ़ने से पहले सभी गाइस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। चलिए आइए पढ़ते हैं इसके नियम। तो सबसे पहली बात, जैसे कि हमने इंटरोगेटिव में पढ़ा था कि एचवी का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होता है, तो यहाँ भी यही बात ध्यान रखनी है कि इसमें भी एचवी का प्रयोग कहाँ होता है, सब्जेक्ट से पहले। दूसरी बात, यह दो प्रकार से बनता है। कितने प्रकार से बनता है? दो प्रकार से। तो आइए हम पढ़ते हैं पहला प्रकार, यानी जब WH वर्ड हिंदी वाक्य के शुरू में आए, यानी हिंदी वाक्य के शुरू में आपको WH वर्ड दिख जाए तो उसका अर्थ आपको नहीं लिखना है, और उस अवस्था में जो आपका नोट है वो कौन से स्थान पे आएगा? तीसरे स्थान पे। क्योंकि हम कौन सा सेंटेंस पढ़ रहे हैं? इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी इंटरोगेटिव इसमें आपसे प्रश्न भी करेगा और नोट भी आएगा। तो इसमें देखो WH वर्ड हिंदी वाक्य के शुरू में आए तो उसका अर्थ अपने को नहीं लिखना है, और इस अवस्था में नोट कहाँ आएगा? तीसरे स्थान पे। तो ये इसका नियम है। तो चलिए आइए इसको एक सेंटेंस के साथ करके देखते हैं। जैसे आपको सेंटेंस दिया हुआ है, क्या राम खाना नहीं खाता है? तो आपको एक नियम तो याद ही होगा कि यदि आपको कोई सा भी सेंटेंस दे तो आपको कौन सा नियम लगाना है? TSF। तो आपके सामने ये सेंटेंस दिया गया था, क्या राम खाना नहीं खाता है, तो आप नियम लगा दो TSF। TSF मतलब सबसे पहले टेंस पहचानो। टेंस पहचानने के लिए हम लास्ट में गए, लास्ट में क्या आ गया? ता है, और ये ता है किसकी पहचान है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। चलो सर जी, हमारा टेंस भी कंप्लीट हो गया। अब क्या पहचानना है? सेंटेंस। सेंटेंस पहचानने के लिए क्या करते हैं? हमें ये पता होना चाहिए कि ये कितने प्रकार का होता है। तो सेंटेंस अपने 4 प्रकार के होते हैं। तो ये कौन सा है? इसमें WH वर्ड भी आ रहा है और नोट भी आ रहा है, तो यानी कौन सा हो गया? इंटरोगेटिव नेगेटिव। चलो सर जी, टेंस सेंटेंस भी क्लियर हो गया। अब क्या करना है? अब अपने को फॉर्मूला बनाना है, और फॉर्मूला के लिए दो बातें मालूम होनी चाहिए, एक तो NF और एक लो। यानी आपको जो नॉर्मल फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे अपना नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है? S HV MV ऑब्जेक्ट और ETC, ये अपना नॉर्मल फॉर्मूला होता है। तो एक तो आपको ये मालूम होना चाहिए, दूसरा नियम, यानी जिस सेंटेंस की आप अंग्रेजी बना रहे हो उसका आपको नियम पता होना चाहिए। तो देखो ये सेंटेंस है, ठीक है, आपके सामने नॉर्मल फॉर्मूला है, इसका नियम है कि इसमें HV का प्रयोग कहाँ होगा? सब्जेक्ट से पहले। अगली बात इसकी ये देखिए, इसमें नोट कौन से स्थान पे? तीसरे स्थान पे। तो देखो 1 2 और तीसरे स्थान पे क्या लिख दो? नोट, और बाकी का ऐसा उतार दो, क्योंकि नियम आगे कुछ कहता नहीं है। तो बाकी का ऐसा MV ऑब्जेक्ट और ETC ऐसा उतार दो। तो देखो ये फॉर्मूला हमने यहाँ उतार रखा है, HV सब्जेक्ट नोट MV ऑब्जेक्ट ETC। अब आपका फॉर्मूला भी बन गया, सेंटेंस आपके सामने। अब इसका आप ट्रांसलेशन कर दो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? फॉर्मूले को देखना है, फॉर्मूले में क्या आ रहा है। तो फॉर्मूले में सबसे पहले HV आ रही है, और HV किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन है तो डज आएगा, और बहुवचन है तो डू आएगा। तो देखो अब सब्जेक्ट अपना राम है, एक वचन है, तो क्या आ गया? डज। फिर सब्जेक्ट क्या है अपना? राम, तो राम आ गया। फिर कहा था तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है? नोट, तो नोट को ऐसे कैसे लिख दिया। फिर MV मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया कहाँ आती है? लास्ट में खाता है, और खाने को कहते हैं ईट, और ईट की फर्स्ट फॉर्म ईट। फिर आगे आ गया अपना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? भोजन, यानी क्या खा रहा है वो? भोजन। तो ये हो गया फूड, और अपना क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार अपना जो ये पहला जो इंटरोगेटिव का जो टाइप था वो कंप्लीट हो गया है। अब आगे हम बात करते हैं इसके टाइप 2 की, यानी पहले तो WH वर्ड हिंदी वाक्य के शुरू में आ रहा है, अब कहाँ आएगा? बीच में। यानी जब WH वर्ड हिंदी वाक्य के बीच में आए तो उसका कहाँ लिखना है? सबसे पहले, और उस अवस्था में नोट कौन से स्थान पे आ जाएगा? अपना चौथे स्थान पे आ जाएगा। तो देखिए आइए इसको एक सेंटेंस के साथ इसको भी करके देखते हैं। तो देखो आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, राम खाना क्यों नहीं खाता है। यदि आप कोई भी से कोई सा सेंटेंस दे तो आपको बस भूलना नहीं है, आपको ये नियम लगाना है TSF।
ये सब लगाओ, टेंस पहचानो, कौन सा हो गया, ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेंटेंस पहचानो, नहीं आ गया, डब्ल्यूएच वर्ड आ गया, यानी इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। चलो सर जी अब क्या बनाना है, फॉर्मूला। फॉर्मूला बनाने के लिए वही दो बातें मालूम, एन और लो। तो इसका लो कहता है डब्ल्यूएच वर्ड बीच में है तो उसका क्या लिखना है, सबसे पहले। तो ये देखो सबसे पहले लिख दिया। और नोट कौन से स्थान पे, चौथे स्थान पे। तो देखो नोट अपना ऑटोमेटिक चौथे स्थान पे चला गया, 1 2 3 और 4। तो इन दोनों में बस इतना ही फर्क है, यदि डब्ल्यूएच वर्ड शुरू में आ रहा है तो उसका अर्थ आपको नहीं लिखना है, और बीच में आ रहा है तो उसका अर्थ सबसे पहले लिख देना है। तो आइए इसको भी करते हैं, अपना ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, डब्ल्यूएच वर्ड। तो डब्ल्यूएच वर्ड क्या है इसमें, क्यों, और क्यों को अंग्रेजी में कहते हैं वाई। देन आगे एचवी, जो कि किसके अनुसार लगती है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है अपना, राम। राम एक वचन है तो क्या आ जाएगा, डॉस। फिर आ गया अपना सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है अपना, राम। और चौथे स्थान पे क्या आ गया, नोट। तो ये देखिए चौथे स्थान पे अपना नोट लिख दिया। देन इसके बाद में आ गई अपनी मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या अपने हिंदी वाक्य के लास्ट में आती है, खाता है, खाते को बोलते हैं ईट, और ईट की फर्स्ट फॉर्म ईट। देन आगे आ गया अपना ऑब्जेक्ट, और हमने जो ऑब्जेक्ट है क्या खा रहा है वो, खाना। तो यहाँ हमने ये ऑब्जेक्ट लिख दिया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो गाइस ये था अपना आज इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो गाइस यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके गाइस, थैंक यू गाइस।